हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो प्यारे बच्चे, रेलवे के सभी बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे और आप सभी को पता है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी। आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आप सभी को पता है जो भर्ती आपकी रेलवे ग्रुप डी की थी उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो हैं जो कि आपके मन में बन रहे हैं और ये सवाल कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। जैसे आईटीआई लागू होगा या नहीं लागू होगा, और 10th वालों का क्या होगा, फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। ठीक है, फॉर्म फिर से आपके आएंगे या बोल सकते हैं फॉर्म फिर से भरे जाएंगे, एक ही बात है। एग्जाम डेट आपकी क्या हो सकती है संभवतः, तो हम इन सभी पॉइंट्स पर यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, जो आईटीआई के अभ्यर्थी हैं तो मैं उनके पक्ष में हूँ, मैं मानता हूं मैं कि उनके पक्ष में हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं 10th वाले के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी उसमें बहुत से कमेंट्स मुझे ऐसे देखने को मिले कि सर आप तो आईटीआई के पक्ष में ही बोलते हैं, आप जो 10th वाले बच्चे हैं उनके पक्ष में नहीं बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं हम दोनों का जो पक्ष है वो सेम लेकर चलें, लेकिन भाई सिचुएशन आपकी ऐसी बनी हुई है क्योंकि जो उन्होंने रेलवे ने कहा था मैं उस मुद्दे पर बात करता हूं। ना तो मैं आईटीआई के पक्ष में हूं, ना तो मैं 10th वाले के पक्ष में हूं। जो रेलवे ने कहा था मैं उन मुद्दों पर बात करता हूं, मैं उन्हीं पॉइंट्स पर बात करता हूं। और उसमें भाई साफ साफ कहा गया था, जो 28 दिसंबर को आपकी नोटिस आई थी उसमें साफ साफ कहा था कि जो भी आगे नोटिफिकेशन आपका आएगा या फॉर्म आपके आगे आएंगे जो भरे जाएंगे उनमें आईटीआई अनिवार्य आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर हाई स्कूल वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर ये आया भाई, तो क्या हाई स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो यहां से बाहर कर दिए जाएंगे? नहीं, ये भी नहीं होने वाला है। हम दोनों इन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आईटीआई वाले जो बच्चे हैं इनकी भी बात सुनी जाएगी, जो 10th वाले बच्चे हैं इनकी भी बात सुनी जाएगी। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि क्या 10th वाले बच्चे जो हैं वो बाहर कर दिए जाएंगे? तो पहली बात तो ये जो यूट्यूब पर अफवाहें आपको देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत से टीचर के माध्यम से बहुत से ऐसे आपके यूट्यूब चैनल है जो अफवाह बराबर उड़वा रहे हैं कि हाई स्कूल वाले बाहर कर दिए गए हैं, आईटीआई लागू कर दिया गया है, अब आईटीआई वालों की बल्ले बल्ले मौज ही मौज है और हाई स्कूल वाले का इंड यहाँ पर से हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चे मैंने आप सभी से पहले ही बता रखा था कि 28 मार्च क्या है, रेलवे ग्रुप डी की सुनवाई है। क्या है? तो रेलवे ग्रुप डी की सुनवाई है। ये बात मैंने पहले ही आप सभी को बता दी थी 28 मार्च को, और आप सभी को पता है 28 मार्च अभी आया तो है नहीं। तो ये चीज़ें कैसे कंफर्म हो गई भाई कि आपकी आईटीआई वालों की जीत हो गई और 10th वालों की हार हो गई? किसने बता दिया भाई ये चीज़? तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखो। जब हम आप सभी को जो रियल जानकारी होती है, जो ऑथेंटिक जानकारी होती है, वो मैं आप सभी को बराबर देता रहता हूँ, विद प्रूफ के साथ में देता हूँ। टेलीग्राम पर सारे आपको आपके जो कागज़ वगैरह होते हैं, जो नोटिस वगैरह होते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? मैंने कहा था ना 28 तारीख को हम यहीं पर मिलेंगे। जो भी आपका कोर्ट का निर्णय होगा, या हाई स्कूल वाले बाहर होंगे या नहीं बाहर होंगे, आईटीआई वालों को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, जो कुछ भी होता है, भर्ती आपकी रद्द होती है नहीं रद्द होती है, वो हमारे माध्यम से आप सभी को बराबर जानकारी यहाँ पर मिलेगी। और 28 तारीख को मैं आप सभी के सामने हर एक चीज़ में क्लियर करके रख दूंगा, ये आप सभी को पता है। तो 28 मार्च की सुबह हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और इस दिन हम आपको पूरी सच्चाई खोल कर सामने रखेंगे, और कोर्ट के जो है आपका सुनवाई हो जाने के बाद, उससे पहले भी मिलेंगे उसके बाद भी मिलेंगे। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि हाई स्कूल वाले बाहर हो गए, लेकिन जहाँ तक मैं 99% ये बोल सकता हूँ कि हाई स्कूल वाले बच्चे बाहर नहीं होंगे। अगर जब विश्वास ना हो तो आप एक दिन और रुक जाओ, उसके बाद में आपका जब फैसला आएगा तब आप देख लेना। लेकिन वहाँ पर भी हाई स्कूल वाले बच्चे बाहर नहीं किए जाएंगे। ये बात आप सभी लोग अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लो। कहीं ना कहीं आईटीआई वालों के साथ अन्याय हो रहा है, ये चीज़ मैं मानता हूं, लेकिन यहां पर नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास भी मजबूरी है। इसीलिए ये हाई स्कूल बच्चे जहां तक तो बाहर नहीं होंगे। बाकी 1% तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट आपका क्या आदेश देगा, ठीक है। फॉर्म फिर से भरे जाएंगे, अभी इस चीज़ पर क्लियर कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो, अगर जो बोल सकते हैं कि आपका ये फॉर्म जो है वो एकदम रद्द कर दिए जाएंगे और नया नोटिफिकेशन आएगा, तो ऐसी सिचुएशन यदि बनती है तो कहीं ना कहीं समस्याओं को आपको झेलना पड़ेगा। आपको समस्याओं को झेलना ही पड़ेगा। प्लस जो रेलवे आपको है उनको तो समस्याओं का एकदम झुंड उनको घेर लेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही फॉर्म को अप्लाई किया है, बहुत से बच्चे फिर से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो ऐसे बहुत सी समस्याएं आपके सामने आ खड़ी होंगी। तो फार्म
फिर से भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे, इसके 50% चांस जो हैं वो अभी बनते हैं। या कोई यदि कह भी रहा है कि ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि नोटिफिकेशन रद्द होगा या नहीं रद्द होगा, तो वो अभी क्लियर नहीं बोल सकता, या हम भी अभी क्लियर नहीं बता सकते 28 तारीख के पहले, जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता है। तब तक के लिए चीज़ें जो है केवल एक संभावित चीज़ें हैं, और हम मतलब जो है क्लियर हमका यूट्यूब पर कोई क्लियर बता ही नहीं सकता कि इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जो जो ऑप्शन बनते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे मान के चलो कि हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता बेकार गया, टूट गया, या उस पर कोई समस्या आ गई, तो हमारे पास केवल एक ही तो रास्ता बचा। तो ठीक रेलवे का भी यही हाल है। अब रेलवे के पास ओनली सिर्फ दो रास्ते हैं। अब वो दोनों रास्तों में से कौन सी चीज़ चुनती है या कौन सी चीज़ चुनता है, वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा। अब हम आप सभी को यही बता सकते हैं कि या तो रेलवे इधर जाएगा या तो रेलवे इधर जाएगा, लेकिन दो ही रास्ते पर जाएगा, तीसरे पे अन्य नहीं जाएगा। तो वही चीज़ें आप सभी को यूट्यूब पर देखने को बराबर मिल रही हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी रेलवे के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, रेलवे के अभ्यर्थी हैं, तो वो रेलवे के अभ्यर्थी हमसे बराबर जुड़े रहेंगे। यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलेगी, और उनके लिए एएलपी की आपकी भर्ती आप सभी ने देखा होगा। एएलपी 9900 पदों पर भर्ती आप सभी को देखने को मिली है। असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आपकी है, जिसका CBT 2 अभी कैंसिल हुआ था, आपने देखा होगा, हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था। उसकी नई भर्ती आपकी एएलपी की 9900 पदों पर आ गई है। तो प्यारे बच्चे, रेलवे के जितने अभ्यर्थी हैं जाएंगे और इस फार्म को अप्लाई कर देंगे, और जब भी फार्म अप्लाई होना बंद हो जाएंगे उससे पहले पहले हमारे नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। और क्योंकि नोट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं, इनसे पढ़ करके आपको एग्जाम निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो मात्र ये आपके बहुत ही सस्ते हैं, रुपए तो मैं अभी नहीं बताऊंगा फाइनली, ठीक है, बहुत नॉर्मल रखे गए हैं। तो जाओ, इनका कंटेंट देखो, फिर इनको पढ़ लेना। तो जैसी चीज़ें रहेंगी टाइम टू टाइम आप सभी को प्रोवाइड होती रहेंगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और आती है कि यदि नोटिफिकेशन यही रहेगा, ठीक है, और यदि नोटिफिकेशन ये ना भी रहा, फार्म को फिर से ऑनलाइन करना पड़ा, नया भी नोटिफिकेशन आउट हुआ, तो या नोटिफिकेशन यही रहा, तो यहाँ पर एग्जाम डेट लगभग आपकी जो है क्या बन सकती है, यानी जो रेलवे ग्रुप डी का है एग्जाम आपका कब हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के माध्यम से ये सवाल हमसे पूछा गया। तो देखो, पहली बात तो कोई कह भी रहा है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आप सभी ने देखा होगा यूट्यूब पर छाई हुई पड़ी हुई है। कोई कह रहा है एग्जाम आपका अगस्त में होगा, कोई कह रहा है कभी होगा, कोई कह रहा है कभी होगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, मेरी आज वीडियो इस पर पड़ जाएगी, आप सभी लोग लिख के ले लेना कि ये नवंबर से पहले इसका एग्जाम नहीं होगा। नवंबर के लास्ट तक कहीं जा करके, नवंबर के लास्ट वीक में कहीं जा करके आप सभी को इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। नहीं लास्ट में तो शुरुआत में भी मिल सकता है, लेकिन नवंबर के बाहर आपको जाने वाला नहीं है। नवंबर में ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम देखने को मिलेगा। और इस बार हमारे साथ भी आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। हमारे नोट्स लिखे गए हैं जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे, तो उन्हें पढ़ करके आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे और रेलवे ग्रुप डी में आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये नोट्स अगर मिलेंगे कहाँ पर, ये भी तो बात आती है। तो भाई अभी एजुकेशन जाओ डाउनलोड कर लो, अभी एजुकेशन डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर क्या है, उसे डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर ID वगैरह बना लो, और वहाँ पर बहुत जल्द आपके सारे नोट्स जो हैं वो डलवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसे पढ़ करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, छोटी सी जानकारी आप सभी की रेलवे ग्रुप डी को लेकर के रही, जो कि बहुत से डाउट्स आपके बने हुए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। 28 मार्च आपको लिख लेना है, भूलना नहीं है। और हम आपके साथ जुड़ेंगे 28 मार्च को, पल पल की जानकारी जो है मैं आप सभी को देता रहूँगा। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।